ओम शांति। आज हर व्यक्ति जिससे भी आप मिलते हैं वो मन से क्या है, बोझिल है, हल्का होना चाहता है। कहते हैं कोई बात भी नहीं है, फिर भी मन क्या रहता है, भारी रहता है, उदासी रहती है, दिल शिकस्त होते हैं। पर हर कोई चाहता यही है कि जिसके भी वो संपर्क में आए, जिससे भी उसका कार्य व्यवहार हो, क्या हो, बहुत अच्छा हो। वो कौन हो, ईमानदार हो। लेकिन एक बात हमें, एक नियम का हमें ध्यान रखना है। वो नियम क्या है कि जो हम दूसरों से चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं दूसरों को, वो नहीं बनते। वो क्या बनते हैं, जो हम हैं। जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम उनको बोलते हैं, वो नहीं बनते। वो बनते हैं जो हम हैं। तो हम कहें हम तो बहुत अच्छे हैं, तो इस बात को ही हम कुछ छोटे छोटे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम फ्रूट भी लेने जाते हैं, तो फ्रूट वाले के लिए हमारी क्या भावना है, ध्यान से लेना। वो क्या डाल देगा, बीच में गलत डाल देगा, खराब फ्रूट डाल देगा। बहुत चालाक होते हैं, बेईमान होते हैं, ये हमारे संकल्प चलते हैं। और हम दूसरों को भी कहते हैं यही बात। तो अब एक बात, वो तो फ्रूट डालता है क्योंकि उसका लेवल वहां तक है। कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज ले लें जिसके लिए हमारा संकल्प चलता है। पर अब हम खुद को देखें, मैं आत्मा खुद को देखूं कि जब हमारे पास कोई नकली नोट आ जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी रीति से चलाते हैं। तो उसमें और जो दुनिया में कुछ कर रहा है, दोनों में कोई फर्क? क्योंकि हम बनाना तो उनको ईमानदार चाहते हैं, लेकिन वो बनते नहीं हैं। तो ये क्या जाता है, व्यक्ति के पास वही वैसे वाली ही आत्माएं उसके आसपास आती हैं। जैसा वो दिखता है वैसी नहीं, जैसा वो अंदर से है वैसी आत्माएं। तो आज हम सब अंदर से कैसे हो गए? बाहर से तो सब अच्छे हैं, दिखावा करना हो तो हम सब अच्छे हैं, लेकिन अंदर की वृत्ति कैसी है हमारी? उस वृत्ति से जो वाइब्रेशन निकलती है उससे हमारा ओरा बनता है, और उस ओरे के हिसाब से ही आत्माएं हमारी तरफ खींचती हैं। तो अब आप कहें कि सारी दुनिया बेईमान है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कैसे सही बने? ऐसे तो नहीं बना जा सकता, सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। लेकिन हम सारी दुनिया में तो कालीन नहीं बिछा सकते ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने पाँव में तो जूता पहन सकते हैं कि अपने पाँव में भी कांटे लगने दे। तो ऐसा नहीं करना है। तो अब ये बोझिल क्यों होने लगता है मन, कि हमने तो छोटी सी बात की और उससे बोझिल हो गए। तो माना, जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे दिनचर्या में हम कितने ही ऐसे काम करते हैं छोटे छोटे, जो हम जानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बनाते, लेकिन बाहर का आवरण हमारा बहुत अच्छा है। तो जैसे मान लो फ्रूट लिया हमने, वो खराब आया फ्रूट, एक पीस उसने गलत डाल दिया, वो भी क्या करे, वो भी तो पैसे देकर ही खरीद कर लाया ना, अगर अपनी सोच बदले तो। अब वो उस फ्रूट का क्या करेगा, उसका भी तो नुकसान है। तो वो क्या करेगा, एक एक पीस डाल रहा है सब में। अब हमने वो बात अपने परिवार को बताई, परिवार तक ही नहीं रही, वो 4 लोगों तक, 4 लोगों की वाइब्रेशन में आई, सुवृत्ति में आई, फिर उन्होंने आगे जो जो जिसको मिलता गया। सिर्फ 2 लोगों को बताई हुई बात पूरे विश्व में भी घूम सकती है। और वो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, तो हर किसी की वृत्ति कैसी हो गई आज कि सबके लिए एक जैसे संकल्प, सारे होते ही ऐसे हैं, किया 2 ने होगा। तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो वो वाइब्रेशन फैल जाती है पूरी दुनिया में। और वो नहीं भी होते तो उस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर सब वैसे ही होने लगते हैं। तो हमने जो काम किया वो 2 लोगों पे किया, नेगेटिव देने का, तो वो जहां जहां तक फैलेगा वैसी वैसी वाइब्रेशन
उस आत्माओं तक, उन्हीं आत्माओं तक पहुंचेंगी और उसकी वापसी हमारे पास जरूर आएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारे पास जरूर आएगा जितनी आत्माओं तक वो बात फैलेगी। तो वो हिसाब किताब बनकर आएगा, हमारा मन क्या होगा, बोझिल होगा। अब मान लो नोट ही हमने नकली चलाया और वो नोट पहुंचता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफर होता जा रहा है, वो ट्रांसफर होता जा रहा है। अब जिसके पास भी जा रहा है वो बेईमानी से सब उसको चला रहे हैं आगे आगे, उतने लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन उसमें ऐड हो रही है, क्योंकि जिसके पास भी आ रहेगा वो दुआ तो नहीं देगा। वो जिसके से आया है, जहां से भी आया है, चाहे उसको नहीं भी पता, उसके अंदर से नेगेटिव, दुआ तो नहीं कहेंगे, नेगेटिव तो जरूर निकलेगा। और जहां से वो चल रहा है वहां तक वो वाइब्रेशन उसको नेगेटिव पहुंच रहा है, कमाई पहुंच रही है उसकी। चेन सिस्टम है ये। तो मन क्या है, धीरे 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 बोझिल होता जाता है, डाउन पे डाउन होता जाता है। अब क्या करें इसके लिए, हिसाब किताब तो चुक तो करने हैं ना, अपने आसपास का वातावरण, अपना ओरा तो ठीक करना है ना। तो अब कैसे हिसाब किताब को हम चुका सकते हैं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास आया नोट पुराना, वो 500 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, बहुत हिम्मत चाहिए उसको एक्सेप्ट करने की। तो कैसे हिसाब चुकता होगा, पहले तो जहां से आया है संकल्प, जिसके साथ आया है, जिस जहां से आया, हिसाब किताब खत्म हुआ, कुछ बेईमानी की होगी, उसका हिसाब आ गया, आगे उसको चलाना नहीं है, क्योंकि एक तो पिछला हिसाब किताब आया है। अब अगर आगे ट्रांसफर कर दिया तो वो जितनों से साथ जुड़ता जाएगा उतना अकाउंट मेरे खाते में आता जाएगा बद्दुआओं का। इसलिए चाहे माइनर आए, 0.5% ही आए, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए उसको वहीं स्टॉप कर देना है, पिछला आ गया, अब आगे उसको बढ़ाना नहीं है। ऐसे ही हर छोटी बात में करना है, हर छोटी बात में। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत नहीं, को नुकसान उठाना सहज नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं अभी का नुकसान निपटे, आगे का किसने देखा है। लेकिन परमात्मा हमें यही सिखाते हैं। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी में जो सच को जाना जाता है, समझा जाता है, और उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल करने की हिम्मत उसको परमात्मा देते हैं। और उसमें टाइम लगता है थोड़ा हिम्मत आने में, जितना जितना कनेक्शन जुड़ता है उसके साथ, तो उस परमात्मा की हिम्मत आती है। क्योंकि ये बातें तो हमें पहले भी पता थी, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बात 4 साल के बच्चे को भी पता है और 80 साल के बुजुर्ग को भी पता है। लेकिन किसको पता है, दिमाग को पता है। 4 साल से लेकर 80 साल तक वो क्रोध नहीं छोड़ पाया। तो दिमाग को तो पता है ना क्रोध नहीं करना चाहिए, दिमाग को तो पता है ना, 4 साल के बच्चे को भी सिखाया जाता है चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बेईमान नहीं बनना है, ईमानदार बनना है। लेकिन वो अंदर ही अंदर चीटिंग करता रहता है, क्रोध करता रहता है। तो बात कहाँ थी, दिमाग में थी। तो दिमाग से उसको दिल में उतारना है। और दिल में कैसे उतरती है, जब दिलाराम से कनेक्शन होता है। और दिलाराम से कनेक्शन होने के बाद दिमाग में आई बात जो हमें पता है, हम कहें हमें तो सब पता है, दुनिया वाले कहते हैं हमें सब पता है, मालूम है सब पता है, लेकिन दिमाग को पता है। और दिलाराम परमात्मा क्या करता है, उस बात को दिल में उतारता है। और दिल में खाली उतारता नहीं है, उस पे चलने की फिर हिम्मत देता है। राजयोग है ही क्या, राजाओं का राजा बनाने वाला योग, अर्थात अपने ऊपर जीत हो जाती है। अपने ऊपर जीत, अपनी कर्मेंद्रियों पे जीत, अपने नुकसान पे चिंता नहीं रहती। लेकिन हम उसको बढ़ाते नहीं है, अपने नुकसान को बढ़ाते नहीं है। क्योंकि हर बीज जो हम बोएंगे, ये नियम है, वो बीज, एक बोया हुआ बीज कई गुना फसल लेकर आता है, कई बीज लेकर आता है। तो संकल्प और कर्म भी क्या है, बीज हैं। तो हर बीज को डालने से पहले उसके परिणाम को सोच लेना है, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का, बहुत सारा वापस आएगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, जो बीज हमने डाला है। तो अगर हम चाहते हैं
कि हमारा मन हल्का रहे, हमारे आसपास की वाइब्रेशन पावरफुल रहे और हमसे संबंध संपर्क में आने वाले लोग अच्छे हों, ईमानदार हों, तो हमें क्या करना होगा? अंदर से बदलना होगा, बाहर से नहीं। जिस दिन हम अंदर से बदलते जाएंगे और जितना जितना बदलते जाएंगे, आप देखेंगे कितनी भी खराब दुनिया हो, कितनी भी, लेकिन आपके आसपास एक बहुत खूबसूरत दुनिया बननी शुरू हो जाएगी। और जैसे से एक एक आत्मा के आसपास बननी शुरू होगी, तो पूरी दुनिया क्या होगी? स्वर्ग तो पहले अपने आसपास बनेगा ना। एक एक आत्मा के आसपास बनेगा, फिर पूरी दुनिया स्वर्ग बनेगी। जैसे एक एक आत्मा से नर्क बना है ना, वैसे एक एक आत्मा से स्वर्ग बनेगा। और ये ताकत कहाँ से आती है? परमात्मा के सिखाए हुए राजयोग के अभ्यास से। अच्छा, ओम शांति।